हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हाउ टू डू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 5th का 3rd चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। डिफरेंट टेस्ट। झुम्पा ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela. Bitter God, give me good of jaggery and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning?" Jhulan teased Jhumpa. "Don't you get bored of only one kind of taste?" स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपटकर बोली, "माँ, मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो।" माँ ने हंसते हुए कहा, "कितना मीठा खाओगी? सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीजें खाकर?" झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली। Jhumpa replied quickly, "Do you get bored with licking imli tamarind? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli." झुम्पा तपाक से बोली, "मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है." "Sure, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela," said Jhulan and looked at her mother. They both laughed heartily. झूलन बोली, "मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ।" यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़े। झूलन said to झुम्पा, "Let's play a game. You close your eyes and open your mouth." झूलन झुम्पा से बोली, "चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज रखूंगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। You have to tell what is it." Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. "Sour lemon," Jhumpa replied quickly. झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा के मुंह में डाली। "खट्टा नींबू," झुम्पा फट से बोल पड़ी। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो बोली। Jhulan then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested, "Crush it." तो बोली, "पीस कर खिलाओ, otherwise she will know what it is." नहीं तो वह फट पहचान लेगी। झूलन crushed the jaggery but झुम्पा easily guessed it. झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। They played the game with different food items. इस तरह झुम्पा ने कई चीजें पहचानने तक ये खेल खेला। They played the game with different food items. Jhumpa could tell the fried fish even before tasting it. Jhulan said, "Now close your nose and tell me what this is." Jhumpa was confused. "It is a bit bitter, a little salty, and somewhat sour. Give me one more spoonful." Jhulan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes, and said, "Here it is, eat." Jhumpa laughed. "Yes, give me more." तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, "अब नाक बंद करके पहचानो." झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा। "एक चम्मच और खिलाओ," वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, "खाओ." झुम्पा भी हंसते हुए बोली, "लो खिलाओ." "Yes, give me more." Discuss and write. चर्चा करो और लिखो। Julian's mouth started watering
When she heard the word imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीजों के नाम और उनके स्वाद लिखो। 5 चीजें जिनको देख के हमारे मुंह में पानी आता है। चॉकलेट्स, आइसक्रीम, चॉकलेट मीठी होती है, आइसक्रीम भी मीठी होती है। चिप्स साल्टी यानी कि नमकीन होते हैं। पिकल्स साल्टी और स्पाइसी दोनों होते हैं। लेमन्स सोर होते हैं। ओके, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? व्हाई? तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? क्यों? टेस्टिंग ओनली वन टेस्ट मेक्स मी बोर्ड, सो आई लाइक टेस्टिंग डिफरेंट टेस्टीज। एक ही तरह का खाना खाने से मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं अलग अलग चीजें खाती हूँ। झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पा's माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स? Yes, with just few drops of sour lemon juice, we can make out the taste. झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई और कुछ बूंदों से ही उसके खट्टे टेस्ट का पता चल गया। If someone were to put a few seeds of सौंफ on your tongue, would you be able to tell with your closed eyes how? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना बताए पहचान पाओगे? कैसे? Yes, even though we don't taste, we can tell by its smell also. How did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीजें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर ही पहचान सकते हो? झुम्पा could guess the fried fish only by its smell. Yes, I can guess many things by its smell without even seeing, like egg, omelette, fish fry, samosas, etc. Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? Yes, I have been told to close the nose and take the medicine. Seen if we don't like the smell of the medicine, we may not take it in. हाँ, नाक बंद करके दवाई लेने को कहा जाता है क्योंकि दवाई की जो स्मेल है उससे हम उसे लेने में हमें आसानी नहीं होती है, तो हम अपना नाक बंद करके दवाई को आसानी से ले सकते हैं। बच्चों, आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा। आंख बंद करके स्वाद पहचानो। क्लोज योर आईज एंड टेल। Collect a few food items having different kinds of taste. Play a game with your friends like Jhumpa and Jhulan did. Tell your friend to taste the food and ask. अलग अलग स्वाद की कुछ चीजें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीजें चखाओ और पूछो, हाउ डिड इट टेस्ट? व्हाट वाज द फूड आइटम? The food item taken was chocolates. It tasted sweets. On which part of the tongue could you get the most taste? In front, at the back, on the left or right side of the tongue? In front, since we put in on the tongue first. तो बच्चों, आप भी अपनी टंग पे चीजें रख के देखो कि आपको कहाँ पे स्वाद सबसे ज्यादा फील होता है। One at a time,
Put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? कुछ खाने की चीजों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, होंठ, तालू, जीभ के नीचे। क्या कहीं और भी जो स्वाद का पता चला? बच्चों, आप भी अपने मुंह में चीजों को ऐसे किसी और जगह पे रख के देखिए और बताइए, क्या आपको भी स्वाद का पता कहीं और हिस्से में किस तरीके के स्वाद का पता चला? No, we can't taste like that with all together of different items. Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहां चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो, ऐसा क्यों हुआ होगा? Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? No, I could not feel. The surface of the tongue looks rough to see. And yes, I can see tiny bumps on the surface. Tell, बताओ. If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। How would you describe the taste of these tomato, onion, सौंफ, garlic? तुम खाने की इन चीजों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। When Jhumpa tasted some of the things, she said, sh. कुछ चीजें चखने के बाद झुम्पा बोली शी। सोचो उसने क्या खाया होगा? What do you think she may have eaten? तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाजें निकालो। Why don't you make sounds that describe some tasted? अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। From your expressions and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten. तो बच्चों, इस तरीके से आप भी अपने घर में से कुछ चीजें खाइए, उनके स्वाद को पहचानने की कोशिश कीजिए। Chew it और chew it well. What is the difference? चबाकर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में क्या अंतर है? Try this together in class. सब मिलकर कक्षा में यह एक्टिविटी करके देखो। Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो और उसको चबाकर या चबा चबा कर खाकर देखो। Put it in your mouth, chew 3 to 4 times and swallow it. पहले रोटी या चावल का टुकड़ा मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। Did the taste change as you chewed it? क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? Now take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ।
Was there any change in the taste after chewing so many times? क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? Discuss. चर्चा करो. Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? घर में लोग तुम्हें कहते होंगे कि खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा. सोचो वे ये क्यों कहते होंगे. Yes, my mother keeps telling me to eat slowly and chew properly. Maybe chewing properly helps in swallowing food and good for food to digest. Okay? Imagine you are eating something hard like a green guava. What kinds of changes take place in it? From the time you bite a piece and it in your mouth to when you swallow it. जब तुम कोई खास सख्त चीज जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन कौन से बदलाव आते हैं और कैसे. When I bite a guava, I feel a bit hard and little bitter, but later when chewing it becomes soft and sweet. जब मैं गवावा में बाइट लगाता हूँ तो पहले मैं उसे बहुत ही सख्त फील करता हूँ और थोड़ा सा कड़वाहट भी, पर थोड़ी देर बाद वो मुझे बिल्कुल सॉफ्ट और मीठा लगने लगता है. थिंक व्हाट डज द saliva in our mouth do? सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी. सोचो और बताओ बच्चों. Saliva mixes with food and makes the food soft and digestible straight from the heart. तो बच्चों जो सलाइवा है उसकी मदद से ही हमारा खाना अंदर मिक्स होता है और सॉफ्ट बनकर पचता है, डाइजेशन होता है और फिर वो हमारे शरीर में जाता है. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here. तो बच्चों इस पिक्चर को देखिए. Straight from the heart. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here. Draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar pictures? तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा. दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ. अपने साथी का चित्र भी देखो. क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग अलग. तो बच्चों आप ये चित्र जरूर बनाइए. डिस्कस. क्या तुमने किसी को कहते सुना है हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री. How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I am so hungry. I could eat an elephant. क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच
पेट में चूहे कूदते हैं। When I am very hungry, I feel dizzy and feel some tingling sensation in my stomach and wanting to eat immediately. How do you come to know that you are hungry? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? When there is a strong urge to eat something, I will get to know that I am hungry. Think, what would happen if you don't eat anything for 2 days? सोचो, अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? If I don't eat for 2 days, I may feel tired and fall sick. Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो, जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा? No, I can't be able to manage without drinking water for 2 days. The water we drink goes to all the parts of the body where all the metabolic activities take place. Some water comes out of our body in the form of sweat and urine. When I am hungry, my head aches. I get angry easily when I am hungry. When my sister is hungry, she cries. I cry too when I am hungry. When I am hungry, I feel tired. तो बच्चों, क्या आप भी जब भूखे होते हो ऐसे ही फील करते हो? नीतू was given a glucose drip. नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज. नीतू was very sick all day. She was vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए. उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip? उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी का घोल मिलाकर पीने के लिए दिया. शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी. वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए. यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई. स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, your stomach is upset. Your body is not keeping any food and water, and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly, even without eating. डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है. तुम्हारा पेट खराब है. ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी. बताओ और चर्चा करो. Talk and discuss. Do you remember that in class 4 you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक और चीनी का घोल बनाया था. नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया. सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? Have you heard the word glucose or seen it written anywhere? Where?
क्या तुमने ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? A solution of sugar and salt is given to a person who is. Yes, I have heard the word glucose written on the glucose packet and have seen it on the TV in advertisements. हाँ, मैंने ग्लूकोज शब्द ग्लूकोज के पैकेट पे लिखा देखा है और इसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट में भी देखा है. Have you ever tasted glucose? How does it taste? Tell your friends. क्या आपने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को बताओ. Yes, I have tasted glucose. It it is very tasty. Sweet. हाँ, मैंने ग्लूकोज चखा है. यह बहुत मीठा होता है. Have you or anyone in your family been given a glucose drip? When and why? Tell the class about it. क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ. Yes, a member in my family was given glucose drips when that person was hospitalized due to sickness. Doctor suggested to give glucose so that they can recover faster. हाँ, मेरे परिवार के एक सदस्य को ग्लूकोज ड्रिप दी गई जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था बीमारी के कारण. डॉक्टर ने कहा कि ग्लूकोज देने से ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे. Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं. सोचो वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी. Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey because it would boost the energy levels in the body. क्योंकि इससे ग्लूकोज पीने से हमारे शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है. Look at Neetu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip being given? चित्र देखकर बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया होगा. मार्टिन्स विंडो. बच्चों पहले आप नीतू को ग्लूकोज चढ़ाने वाली व्हाट इज हैपनिंग यानी कि हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन वो पिक्चर अपनी कॉपी में जरूर बना के देखिए. अब नेक्स्ट है मार्टिन्स विंडो. कहानी खिड़की वाले पेट की. Here is an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. सुनो कहानी एक अनोखे पेट की. पेट में था छेद. कहानी छेद की. Actually by mistake Martin was shot. Right in the stomach it bled a lot. मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली. The wound slowly healed and was recovered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. हुआ इलाज पर रह गया छेद. डॉक्टर के लिए बना खेल. बातें जान ली उसने भेद की. सुनो कहानी एक अनोखे पेट की. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. तो बच्चों ये पोएम राजेश उत्साही द्वारा अगस्त 1985 में लिखी गई थी. In the poem, you read about a soldier called Martin. In 1822,
He was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. Dr. Beaumont cleaned the wound and put the dressing. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है। The doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. The hole was covered with a loose flap of skin, like the washer in a football. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. Dr. Beaumont felt he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiments on the stomach? 9 years. During this time, Martin grew up and got married. निचली यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई। यह फुटबॉल के वाशर होता है जैसे उस तरह हो गया। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब लगाकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना ही मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। At that time, scientists did not know how food was digested. How does the liquid in the stomach help? Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि पेट में पाचन की क्रिया क्या होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उसका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। Dr. Beaumont took some liquid out of the stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. Would it get digested on its own? For this, he did an experiment with the help of a tube. He took out some digestive juice from the stomach. At 8:30 a.m., he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 millimeters of the juice. He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 degrees Celsius. When he checked at 2 p.m., he found that the pieces of fish had dissolved. इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान पे रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके हैं। Dr. Beaumont tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. He recorded his observations in a table. फिर उन्होंने इसे
इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वहीं मार्टिन को भी खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली। अब डॉक्टर बोमंट की टेबल देखिए। Here is a part of his observation table. Unboiled milk 2 आवर 15 मिनट में स्टमक में पच जाता है और गिलास के पाचक रस में 4 आवर 45 मिनट में। बॉइल्ड मिल्क यानी कि उबला दूध पेट में 2 घंटे में पचता है और ग्लास में डाइजेस्टिव जूस के साथ 4 घंटे 15 मिनट में। फुल बॉइल्ड एग पेट में 3 घंटे 30 मिनट में पचता है जबकि गिलास के पाचक रस में 8 घंटे में पच जाता है। कम उबला अंडा हाफ बॉइल्ड एग 3 घंटे में पेट में पच जाता है जबकि 6 घंटे 30 मिनट में गिलास के पाचक रस में पचता है। कच्चा अंडा फेंटा हुआ पेट में 2 घंटे में पच जाता है और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट में। और रॉ एग यानी कि कच्चा अंडा पेट में 1 घंटा 30 मिनट में पच जाता है जबकि गिलास के पाचक रस में 4 घंटे। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू? कहो अब क्या सोचते हो? कुछ फायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमोंट डिड many experiments and found out many secrets about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? Our stomach churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly. When Martin was sad, he also found that the juice in our stomach is acidic. Have you heard of anyone talking about acidity? Especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly. जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिडिटी की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? Dr. Beaumont's experiments became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies. उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। Did you like the story of Martins or should we say the story of our own stomach? तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट की कहानी उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी। थिंक एंड डिस्कस, सोचो और चर्चा करो। Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont, what experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. अगर डॉक्टर बोमोंट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? उन प्रयोग के नतीजे भी बताओ। गुड फूड गुड हेल्थ, सही खाना सही सेहत। Dr. Aparna has 2 patients, Rasmi and Kailash. Dr. Aparna talked to them to find out more about them. Read what the doctor found. डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है।
रश्मि 5 साल की है, कैलाश 7 साल का। Rashmi looks about 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly, stomach like a balloon. She often falls sick. 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है। She always feels tired and can't go to school regularly. She does not have the strength even to play. थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती है। फूड, शी इज लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और वन रोटी टू ईट इन द होल डे। पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो कि उस दिन बहुत मिल गया। कैलाश 7 he looks older than his age. His body is fat and flabby. He has pain in his legs. He is not very active. He goes to school by bus and spends many hours watching TV. कैलाश उम्र से बड़ा लगता है, शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर सकता, बस से स्कूल जाना और दिन में कई घंटे टीवी देखना। फूड, he does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetables and roti. The only thing he finds tasty are chips, burger, pizza and soft drinks from the market. घर का खाना उसको पसंद नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स बस यही उसे भाता है। डॉक्टर अपर्णा measured the height and weight of both the children. Then she told them there is only one treatment for both your problems, proper food. डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। डिस्कस, चर्चा करो। Why do you think Rashmi could eat only one roti in the whole day? तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? Think. While Rashmi is not getting adequate quantity of food, Rashmi could eat only one roti in a whole day. Since she was from a poor family, she could not afford to buy, so she had only one roti. Do you think Kailash would like games and sports? क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी? No, Kailash does not like sports and games. He has a fat and flabby body, which shows that he is not interested in physical activities. कैलाश को खेल कूद पसंद नहीं है, वो एक फैट और फ्लैबी बॉडी रखता है, तो इससे पता चलता है कि उसे फिजिकल एक्टिविटीज पसंद नहीं है। What do you understand by proper food? सही खाने से तुम क्या समझते हो? A good diet, which includes good amount of nutrition food, proteins, which is needed for the body to function properly. Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? While Rashmi is not getting adequate quantity of food, where Kailash is having junk food like chips, pizza, burgers, etc., which is very harmful for the body. Hence, we can say that the food intake is not proper. Find out. पता करो. Talk with your grandparents or elderly people and find out what they ate and what work they did when they were of your age. Now think about yourself, your daily activities and daily diet. अपने दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे, कितना खाते थे। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो, क्या आपके द्वारा दी गई चीजें और बातें बड़ों जैसी हैं या उनसे अलग हैं? When I spoke to my grandparents, they
told that they used to have dal, green leafy vegetables, milk, fresh fruits, and did more of physical activities, walked to school for 2 miles, played games which had more of physical activities. But now time has changed. I too eat vegetables, fruits. Along with that, we eat a lot of junk food. Go to school by bus. At free time, we play indoor games by watching TV, where there is no physical activities. Hence, we can say that it is quite similar to what our grandparents ate and did. Think and proper food. Every child's right. भरपेट खाना सभी बच्चों का हक. You have read about two children. One is Kailash, who does not like homemade food. The other one is Rasmi, who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country are like Rasmi. They don't get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sickly, often ill, in poor health, but it is the right of every child to get proper food. एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं. भर पेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है. हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं. उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता. ये बच्चे कमजोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं. रीड अबाउट द स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा. उड़ीसा के कालाहांडी जिले के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो. Think and discuss. Do you know any child who does not get enough to eat in the whole day? What are the reason for this? क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? Yes, I know the children who does not get enough food to eat in the whole day. They are from a poor family who can't afford for a proper meal. Have you ever seen a godown where a lot of grains has been stored? Where? क्या तुमने कभी ऐसा गोडाउन देखा है जहां बहुत सारा अनाज रखा हो? कहाँ? Yes, I have seen a godown which stores a lot of grains in a market. What we have learned. हम क्या समझे? Why can you not taste food properly when you have a cold? जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? When we are down with cold, our nose gets blocked where we can't sense the smell of taste, hence we can't taste food properly. If we were to say that digestion begins in the mouth, how would you explain this, right? अगर ऐसा कहा जाए कि हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे? लिखो. We know that there exist salivary glands in the mouth. Saliva contains digestive enzymes. These enzymes help in breaking complex sugars to simple sugars. Hence, we can say that digestion begins in the mouth. रीड अबाउट द स्टोरी इन कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा. उड़ीसा के कालाहंडी जिले के बारे में पढ़ो. गोमती इज 30 years old. Gomti works in the fields of a rich farmer. For all her hard work, she gets paid very little. So little that she can't even buy enough rice to feed her family. 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है.
इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद सकती। Some months she does not get any work at all. Then she has to eat leaves and roots from the jungle. Gomti's children are weak with hunger and always sick. Few years ago, her husband died of hunger. कई महीनों तक उसे कोई काम भी नहीं मिलता, फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट। एक तरफ तो कालाहंडी में सबसे अधिक चावल उगाया जाता है। राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर, और यहाँ से दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्स। दूसरी तरफ कालाहंडी keep lying in the godowns get spoiled. In the same Kalahandi, there are many poor people like Gomti. Why do people die of hunger in such a place? दूसरी तरफ कालाहंडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भुखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? तो बच्चों, इस तरह आपने ये कहानी पढ़ी। उम्मीद करती हूँ आप इसके बारे में सोचेंगे। और टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग ये चैप्टर आपने सुना और समझा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।